Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव क्या होता है, इनका वर्क क्या होता है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव से जुड़ी हुई सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। आफ्टर 12th आप कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं और आप सभी जानते ही होंगे कि अभी हाल ही में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन भी रिलीज़ किया गया है। सो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड ये वीडियो है। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। क्वालिफ़िकेशन, एज क्राइटेरिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर, सारा सब कुछ हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या इन फ्यूचर अगर आप इंटरेस्टेड हों तो क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। इट मीन्स कि ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए है जो भी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे जो अदर पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है ना आप लोगों का कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव होता क्या है, क्योंकि देखिए कांस्टेबल का नाम आप सभी जानते हैं, कांस्टेबल के बारे में आप सभी ने सुना है, लेकिन कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव क्या होता है ये जानकारी बहुत से कैंडिडेट को नहीं है। तो पहले हम इसी को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव देखिए है तो ये कांस्टेबल की ही पोस्ट, लेकिन कांस्टेबल की दो तरह से ड्यूटी रहती है। आपने देखा होगा कि कुछ कांस्टेबल मीन्स जो सिपाही पद पर होते हैं, कांस्टेबल पद पर होते हैं, वो बाहर अपनी फील्ड वर्क में तैनात होते हैं, फील्ड वर्क पर रहते हैं। कुछ होते हैं जो आपको जो ऑफिस वर्क अगर हम कहें कि वहाँ पर भी रहते हैं और वो वर्क करते हैं। तो यही अंतर है कि जो कांस्टेबल होते हैं ना वो दो तरह से आपकी जॉब रहती है, एग्जीक्यूटिव एंड कांस्टेबल। जो नॉर्मल सिंपल जो वैकेंसी आती है कांस्टेबल नाम से। अब जो कांस्टेबल होते हैं ना उनका वर्क फील्ड भी हो सकता है और जो क्लरिकल वर्क कहें हम या जो थाने में रहते हैं उनके लिए रहता है। लेकिन एग्जीक्यूटिव अगर किसी पद यानी कांस्टेबल के आगे जो एग्जीक्यूटिव लग गया है, इससे हमें ये पता चलता है कि अब ये जो कांस्टेबल रहेंगे ये पूरी तरह से इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फील्ड में रहेगी। ठीक है, फील्ड वर्क इनका रहेगा। कांस्टेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में लिपिकीय कार्य भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव पद पर मुख्य रूप से फील्ड की ड्यूटी रहती है, जिसमें कि गश्त करना, ठीक है, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर आपने देखा होगा गश्त करते हैं, नागरिकों की सहायता करना, शिकायत दर्ज करना, जांच करना, अपराधों की कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो एग्जीक्यूटिव का जो मतलब है बहुत से कैंडिडेट को समझ नहीं आ रहा था, तो वही है मेनली कि यहाँ अगर एग्जीक्यूटिव लग गया तो इसका मतलब है कि आपका जो वर्क, आपकी जो ड्यूटी रहेगी वो फील्ड में रहेगी। क्लियर। चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए और ये जो पोस्ट अभी आई हुई है ये दिल्ली पुलिस में है, तो चलिए जानते हैं क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हम एज लिमिट देखेंगे। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस में अगर आप बनना चाहते हैं तो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए एज 18 से 25 साल होती है। 18 से 25 अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप SC ST हैं तो 5 साल का, OBC हैं तो 3 साल का, स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो उनको भी यहाँ पर एज में छूट दी जाती है। बाकी बहुत सी कैटेगरीज आ जाती हैं जिनमें आपको एज में छूट मिल जाती है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको भी एज में छूट मिल जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपका जो पॉइंट है वो क्लियर करूँगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। जो दिल्ली पुलिस होती है ये एक तरह से सेंट्रल जॉब रहती है, सो ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली ही रहेगी, अप्लाई आप कहीं से भी कर सकेंगे। ओके, अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन है 12th पास, कितना भी परसेंटेज हो एंड किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th किया हो और किसी भी स्टेट या सेंट्रल बोर्ड से आपने किया हो, आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है
वो भी लर्नर वाला नहीं चलेगा, ठीक है। लर्निंग वाला जो लाइसेंस होता है वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होता है। मेल कैंडिडेट के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है, मोटरसाइकिल का या कार का, किसी का भी हो। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो दिल्ली पुलिस में जब आप आवेदन करते हैं, एसएससी की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए। तो 100 रुपीज़ फ़ीस पे करनी होती है अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट, SC/ST कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, इनके लिए फ़ीस माफ़ होती है। याद रखिएगा, अगर आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं तो आपको एसएससी की साइट पर अपडेट रहना होगा। एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है। अगर हम एग्ज़ामिनेशन सेंटर की बात करें तो ऑल इंडिया में एग्ज़ामिनेशन सेंटर होते हैं, क्योंकि एसएससी के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, इसलिए आपको आपके स्टेट में सेंटर मिल जाता है। लेकिन सिर्फ रिटन एग्ज़ामिनेशन के लिए जो पीईटी पीएसटी होता है, इसके लिए आपको दिल्ली जाना होता है। दिल्ली पुलिस के द्वारा ये टेस्ट लिया जाता है पीईटी पीएसटी, इसलिए आपको दिल्ली में देना होता है। लेकिन रिटन एग्ज़ामिनेशन ऑल इंडिया में आपके स्टेट में ही आपको सेंटर मिल जाएगा। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 नंबर के रहते हैं। हिंदी और इंग्लिश ये 2 लैंग्वेज में ही क्वेश्चन पेपर रहता है, बाकी किसी थर्ड लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर नहीं रहता है। रिटन एग्जामिनेशन में आपसे 4 पार्ट में क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स जैसे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग 25 प्रश्न, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 प्रश्न, कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट इससे 10, टोटल 90 मिनट का समय रहता है। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 0.25 मार्क माइनस किया जाता है अगर आप गलत आंसर देते हैं। जो रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं उनको पीईटी पीएसटी के लिए कॉल किया जाता है और आपको दिल्ली जाना होता है। मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, अगर आपकी उम्र 30 साल तक है तो आपको 1600 मीटर के लिए 6 मिनट का समय मिलता है। अगर आपकी उम्र 30 से 40 वर्ष है तो आपको 7 मिनट मिल जाते हैं, और अगर आपके 40 वर्ष से ज़्यादा है तो 8 मिनट मिल जाते हैं। इसी तरह से लॉन्ग जंप और हाई जंप में भी आपको आपकी एज के हिसाब से यहाँ पर दिया रहता है। फीमेल कैंडिडेट हैं, पहले हम यहाँ मेल कैंडिडेट का हाइट देखेंगे। हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है, और कुछ हिली एरियाज़ हैं, कुछ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं ईस्ट में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इनमें से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है। एसटी कैंडिडेट को भी 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है। अब बात करते हैं फीमेल के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट अगर 30 साल तक की उम्र की हैं तो 1600 मीटर के लिए 8 मिनट मिलते हैं। अगर 30 से 40 वर्ष है तो 9 मिनट, और 40 से ज़्यादा उम्र है तो 10 मिनट का समय मिल जाता है। उसी तरह से हाई जंप और लॉन्ग जंप भी रहता है। हाइट की बात करेंगे तो मिनिमम हाइट फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर होती है। लेकिन यहाँ पर भी आपको वही कंडीशन है कि अगर आप इनमें से किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इस एरिया से आते हैं, तो 2 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है। SC/ST को भी 2 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है। और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू होता है। ये आपका पीईटी पीएसटी के टाइम पर ही होता है। चलिए अब हम बात करते हैं सैलरी की। तो ये जो पोस्ट है ये ग्रुप सी की पोस्ट है, और इस पर सैलरी लेवल 3 से रहती है। बेसिक पे 21,700 से स्टार्टिंग रहता है। और अभी जो वैकेंसी रिलीज़ हुई है उसका भी चार्ट आप यहाँ देख रहे हैं। वैकेंसी मेल फीमेल के लिए टोटल 7,565 हैं। ये जो 2 हैं ये एक्स सर्विसमैन के लिए हैं, बाकी ऊपर में आप देख रहे हैं मेल कैंडिडेट के लिए, और ये है फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 22 सितंबर से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 अक्टूबर है। अप्लाई कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।